से होंगे, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हालत जो है वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लीड 350 के पार चली गई है बांग्लादेश की, और अभी जाहिर है कि आउट भी 4 करना बाकी है। मुशफीक 100 के तलाश में, मुशफीक 100 के तलाश में है, बांग्लादेश व्हाइट वॉश के तलाश में। इस टेस्ट मैच में आए हैं क्या पैसेंजर बन के आए हैं या हम स्पेक्टेटर बनकर आए हैं, जो कि अब सिर्फ बारिश का इंतजार करें कि यार किसी तरह बारिश हो जाए तो ये टेस्ट मैच या तो प्रोलॉन्ग हो जाए या तो किसी तरह बच जाए। अब लेकिन हकीकत पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जारी सिलहट टेस्ट सीरीज में भी बांग्लादेश के मैच पर गिरफ्त मजबूत से मजबूत होती दिखाई दे रही है, और शायद या यकीनन आई डोंट नो, ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश ने कौमी टीम को दीवार से लगाया हुआ है। हम वी आर नॉट इन अ गुड सिचुएशन। आप जितने भी खूबसूरत अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दें, वी आर इन अ बिट ऑफ ए टफ स्पॉट। और पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के लिए तो रन्स का एक पहाड़ खड़ा किया जा रहा है, और बैटिंग लाइन भी ऐसी जो अब तक बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने बेबस दिखाई दे रही है। लितनदाज ने आने के बाद बता दिया कि यार मैं मारता हूँ, घंटे पे मैं डाल के निकाल दूंगा, मैं इस इनिंग में भी सेंचुरी ठोक के जाऊंगा। ये बता दूं, कल शाम बांग्लादेश का इरादा कल शाम तक खेलने का, कल शाम तक खेलने का इरादा है इनका। ये कह रहे हैं हम 60 ओवर में आउट कर देंगे पाकिस्तान को। ये अब सोच रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि यार ये कहा जा रहा है, कमेंट्री में बैठ के कहा जा रहा है कि 60-70 ओवर में पाकिस्तान की टीम को पैक कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये इतने मुंह चढ़ चुके हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन पाकिस्तानियों के हवाले से अगर बात करें तो इवन बाबर आजम ने 84 गेंदों पर 68 रन बनाए हैं, बड़ी उम्दा कारकर्दगी उनकी सामने आ रही है। लेकिन ओवरऑल जो टीम की परफॉर्मेंस है वो पुअर ही जा रही है, और इस वक्त गिरफ्त में पूरी तरह से मैच जो है दिखाई दे रहा है बांग्लादेश की। लेकिन देखते हैं कि अगर ये बाजी पलट सकें। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ जो सीनियर स्पोर्ट्स तजज़िया कार हैं वो मौजूद हैं, मोहम्मद अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखे तो बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे फिर इजाज़त है कर लें बात ज़रा क्रिकेट की। शुरू में तो मैंने अली को रोक दिया था, मैंने कहा था अभी हम बिल्कुल आगाज़ में कोई मायूस कुन कारकर्दगी की बात नहीं करने वाले। तो अब आप बताएं, कर लें बात अब क्रिकेट की, ज़रूरी हो गया अब तो। इसके अलावा तो कुछ रह नहीं है हमारे पास, क्या करें, इस पे ही बात करें। तो आज चल रहे हैं, बताएं फिर ये क्या हम क्या करते हैं? कोई एक चल जाता है तो बाकी पूरी टीम नहीं चलती, कोई ऐसे होता है कुछ 2-3 प्लेयर्स चल जाते हैं फिर बाकी लोग बैठे होते हैं। मतलब आप क्या देख रहे हैं? एक तो ये कि कितना बड़ा टारगेट अभी हमें मिलने का इम्कान है, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस है उससे लग तो रहा है कि बड़ा टारगेट मिलेगा। शान मसूद समेत दीगर खिलाड़ियों की बात करें तो ऐसा लग रहा था जैसे सीनियर्स भूल चुके हैं कि टेस्ट में कैसे बैटिंग की जाती है। इस कदर मायूस कुन परफॉर्मेंस पर खासतौर पर कप्तान शान मसूद को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग उन्हें, वैसे दैट डजंट साउंड गुड। खैर उनको कह रहे थे कि अब जाएं आप घर टाइप बातें, आपको पता है ना, करना स्टार्ट हो जाते हैं। और डैमेज कर दिया बांग्लादेश ने, पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी, मैं बर्बाद कर दी, अबे बर्बाद कर दी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की क्रिकेट बांग्लादेश ने 1.5 साल में खा गए। वो 2 घर पे मारे, 2 यहाँ मारेंगे, 3 ओडीआई मार दिए उन्होंने, और क्या बचा? क्या है तुम्हारे बापे? खेलोगे किससे अब तुम? जिस एतमाद के साथ बांग्लादेश के बल्लेबाज खेल रहे हैं, लगता है कि पाकिस्तान को 300 से ऊपर का हदफ मिलेगा, और जब मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे? सीनियर्स के सामने चैलेंज भी होगा, मौका भी है कि हम अपनी अहमियत और ज़रूरत साबित करें। और वैसे टेस्ट मैच 300 का हदफ इतनी कोई बड़ी डील, इतनी मतलब ये 400 और 500 तक भी बातें पहुंची हुई हैं। लेकिन हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है कि ये बिग डील बन गई है। आप ढाका की बात करो चाहे सिलेट की बात करो, किसी फेज में पाकिस्तान आगे निकला लेकिन बांग्लादेश ने पुल बैक कर लिया। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि शोल्डर्स गिरे हैं। इतना बड़ा भी रनआउट का चांस मिला, बाबर आजम के सामने एक स्टंप थी हिट करने के लिए, लितन दास आधी विकेट पे मौजूद था, उसने भी गिव अप कर दिया था। उसको भी लगता था कि भाई ये टारगेट हो जाएगा, मेरी विकेट अब गिर गई है, मैं ड्रेसिंग रूम की तरफ चलना शुरू कर देता हूं। आधी विकेट पे आके वो खड़ा हो गया, पॉज हो गया, लेकिन बाबर मिस द स्टंप। फिर उसके बाद एक फ्लाइंग एज निकली, वो फ्लाइंग एज मिस आउट हो गई, उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया अब्दुल्ला फजल ने, क्योंकि उससे काफी दूर था, ही वाज नॉट पोजीशन फॉर इट। और कप्तान की अगर हम फेशियल एक्सप्रेशन देखें या सीनियर्स का फेशियल एक्सप्रेशन देखें, वी हैव लिटरली गिवन इट अप। मुझे लगता है कि यहाँ बॉडी लैंग्वेज जो है ना वही इतनी चुकी है दैट यू गाइज आर स्टक इन अ सिचुएशन के अब ये किसी तरीके से बांग्लादेश खुद कोई गलती करे तो विकेट दे दे। किससे खेलोगे? लांतियों साले, T20 पे उछलोगे जीतने के बाद तुम लोग फिर हैं? ये औकात है तुम लोगों की? T20 बंद करो इनके, अबे इनके T20 बंद किए जाए। ये
जितनी झटके खेले सबके T20 बंद करो, इनको बोलो सालो टेस्ट खेले हैं तो खेलो, वरना T20 नहीं मिलेंगे तुम्हें। मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं इनके ये पिंकी नेटवर्क के जितने लड़के हैं ना, इनके T20 बंद किए जाए भाई। ये बंद नहीं, जब तक इनके T20 बंद नहीं होंगे ये साले थर्ड क्लास के साले बल्लेबाज ये वर्ल्ड क्लास बन के सरों पे नाचते रहेंगे ये, और इनके लानती नाजायज घंटे के वैन जो है वो ट्विटर के ऊपर लगे रहेंगे। एलिगेंस एग्जीक्यूट, अबे घंटे की एग्जीक्यूट, हमने एग्जीक्यूट अच्छा नहीं किया। अबे तू होता कौन है, तूने कौन सा अच्छा एग्जीक्यूट किया भाई? हैं तू पीएचडी प्रोफेसर बन के तो बैठ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने अच्छा है एग्जीक्यूट, तूने इससे पहले पता नहीं कितना अच्छा एग्जीक्यूट किया है भाई। व्हाइट वॉश नजर आ रहा है ऑन द कार्ड्स, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक जितनी भी कोई इनिंग्स खेली है बांग्लादेश ने उसके ऊपर रन्स डाले नहीं। पहले मैच की पहली इनिंग्स में जो रन्स किए थे उस बांग्लादेश ने, उससे नीचे रुका पाकिस्तान। फिर जाहिर है कि जो टारगेट मिला उसमें भी 104 रन से मैच हार गए। तो पहले इनिंग्स, उस मैच की दूसरी इनिंग्स, बांग्लादेश ने जितने रन डाले पाकिस्तान ने उससे कम डाले। इस मैच की पहली इनिंग्स बांग्लादेश ने जितने रन डाले पाकिस्तान ने उससे कम रन डाले। और अभी इस मैच की जो दूसरी इनिंग्स है, जो कि सीरीज की चौथी इनिंग्स बांग्लादेश की, तो उसमें से भी अब जो रन उन्होंने डाल दिए हैं 300 के पार वो वैसे चले गए हैं। 44 या 6 की लीड थी, अभी 353 रन की लीड हो चुकी है और अभी तक वो बैटिंग कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान ने अगर ये सीरीज लेवल करनी है और अगर इन्होंने थोड़ी सी अपनी मतलब बेइज्जती जो बहुत ज्यादा हो रही है उसको कोई फुल स्टॉप लगाना है कि चलो सीरीज में जो होना था हो जाए, और क्रूशियल पॉइंट्स भी जो हासिल करने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, तो अब इनको अब इस पूरे सिनेरियो में एक बहुत बड़ी लंबी बारी खेलनी पड़ेगी, और वो भी चौथी इनिंग्स में, कि अगर ये सीरीज ये बचा सके। तो हालात बड़े नाजुक हैं, अब बड़ी टाइट पोजीशन में काम चल रहा है भाई। बांग्लादेश दे आर रिलैक्स्ड, और वो उनका खेलने का अंदाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, वो हर हवाले से उन्होंने ओवरशैडो कर दिया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की टीम फील्ड खुली हुई है, आराम से सिंगल, जैसे कि ये लीड ये कर रहे हैं, चलो ठीक है जी, बांग्लादेश को खेल रहा बैटिंग, फील्ड खुली हुई है, बीच में इजी सिंगल्स मौजूद हैं, डायरेक्ट हिट अगर कोई मौका वगैरह मिल जाए वो नहीं हो पा रही। हसन अली ने लिटन दास का विकेट लेके थर्ड मैन पे कैच आउट करा दिया, लेकिन वो सेलिब्रेशन ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि सूरत हाल जो बोर्ड पे है ना वो ऐसा है कि भाई बस ये विकेट ही चाहिए थी और पाकिस्तान ने मैच जीत जाना। तब तक वो 69 रन की बैटिंग कर चुका था। पहली इनिंग्स में उसने 125 डाले, दूसरी में 69, 200 रन तो वो मैच में डाल के गया है। मुशफीक के साथ अच्छी उसकी पार्टनरशिप चल रही थी। तो लिटन दास आउट हुआ, सेलिब्रेशन वाज लाइक दिस कि पाकिस्तान तो बिल्कुल ये मैच अब जीतने के करीब तरीन आ गया, ये विकेट ही का इंतजार था, वो विकेट हमें मिल गया, तो अब ये मैच कहीं नहीं जाएगा। अब ये पाकिस्तान मीडियोकर माइंडसेट, मीडियोकर एवरेज, गुड फॉर नथिंग, और एवरेज बॉलिंग की चले आप पहले बात, अच्छी खासी ग्रिप है अभी उनकी मैच पे। मैडम इशू सबसे बड़ा इस वक्त जो पाकिस्तान टीम का है वो इनकंसिस्टेंसी का है। फिर हम बात करेंगे जो पूरे सेटअप की बात करें, जितना हमने उसके सेटअप के साथ छेड़छाड़ की, कोचेस को चेंज किया, प्लेयर्स को सही टाइम पे मौका नहीं दिया, अगर कुछ प्लेयर्स को मौका दिया भी तो सिर्फ 1-2 मैचेस के लिए दिया, उनको बिल्कुल हटा दिया, और ये सूरत हाल फिर ऐसी तो पैदा होनी थी। इससे पहले आपको याद हो 6 मैचेस में से पाकिस्तान 5 तो हार चुका है। बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज की बात करो, अल्लाह ना ही करे कि ये 223 की लीड इस वक्त हो चुकी है और ये छोटी लीड नहीं है, तो पाकिस्तान की खुदा न खास्ता एक और टेस्ट मैच के इस वक्त वर्ज पे हारने पे। बैटिंग की सूरत हाल की बात करें, आपके सीनियर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। शान मसूद ऐसा कैप्टन, आई नो उसने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात करें शायद वो पीएसएल से भी तक टेस्ट क्रिकेट में उनका जो एक फेज। तो देखा आप सुने पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से रो रही है, क्योंकि मुशफिकुर रहीम ने जो सेकंड इनिंग में 130 प्लस रन की पारी खेली और वो अभी तक खेल ही रहे हैं, और मुशफिकुर की सेंचुरी की बदौलत बांग्लादेश ने सेकंड पारी में लगभग 430 प्लस का भी टारगेट सेट कर दिया है। और ये सब देखकर पाकिस्तान की मीडिया का हालत ख़राब हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि बांग्लादेश अब ये मैच आराम से जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के बल्लेबाजों में इतना दम नहीं है कि वो बांग्लादेश के बॉलर के खिलाफ 400 प्लस रन का टारगेट अचीव कर ले। बस यही कारण है कि पाकिस्तान की मीडिया ने अभी से ही रोना शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश अपनी पारी को कितने रन पर डिक्लेयर करता है, क्योंकि बांग्लादेश ने इतने ज़्यादा रन सेट कर दिया है कि पाकिस्तान अगले 10 पुरुषों तक भी
वो टारगेट अचीव नहीं कर सकता है। साथ ही आप लोगों को ये बता दें कि अगर बांग्लादेश ये मैच जीता है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टोरी होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान में घर में जाकर पाकिस्तान को 2-0 से हराया था और पाकिस्तान को अपने घर में बुलाकर भी अब ये 2-0 से हराने वाले हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है पूरी दुनिया में, ये तो पाकिस्तान की मीडिया को ही मालूम है। वैसे पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखकर आप लोगों को कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।